नमस्ते दोस्तों, मैं दविंदर सिंह, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सिंप्लीफाइंग जीएसटी, दैट हैज़ बीन द मंत्रा ओवर माय यूट्यूब चैनल व्हाइल एक्सप्लेनिंग वेरियस केस लॉ, सर्कुलर्स, जीएसटी प्रोविजंस एटसेट्रा। दोस्तों, आज जो हम केस लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं वो सेक्शन 129 से रिलेटेड है। और यदि आपको सीजीएसटी एक्ट के 129 सेक्शन के बारे में मालूम हो, मैक्सिमम केस लॉज जो डिसाइड किए गए हैं वो सेक्शन 129 से संबंधित हैं। जो भी आज तक जितने भी जीएसटी के डिसीजन आए हैं, लगभग 60 से 70% केसेस सेक्शन 129 से संबंधित हैं। और ये केस लॉ सेक्शन 129 को बिल्कुल नए रूप में, बिल्कुल डायनामिक रूप में पेश करेगा। केस लॉ का नाम है भारतीय एयरटेल लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। और डिसीजन जो आया है, जो जजमेंट डिलीवर की है, वो डिलीवर की है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। और ये केस काफ़ी नया है और ये जजमेंट आई है 19 अक्टूबर 2022 को। दोस्तों, पहले इस केस के बारे में मैं कंटेक्स्ट क्रिएट कर देता हूँ। 2018 के अंदर गुड्स ट्रांसपोर्ट हुए थे, लखनऊ से हरियाणा के लिए निकले थे, मीन्स उत्तर प्रदेश से हरियाणा के लिए निकले थे। और पिटिशनर ने पार्ट ए फिल किया था ई वे बिल का, बट पार्ट बी फिल करना रह गया था। जो गुड्स मूव किए थे वो मूव किए थे 24 सितंबर 2018 के रात के 9:30 बजे। 24 सितंबर 2018 रात के 9:30 बजे गुड्स मूव किए थे उत्तर प्रदेश से हरियाणा के लिए, या दूसरे शब्दों में कहूँ लखनऊ से हरियाणा के लिए। और गुड्स को डिटेन किया गया जीएसटी अथॉरिटीज़ के द्वारा 25 सितंबर 2018 की सुबह 4:43 पे। मीन्स गुड्स एक रात पहले 9:30 बजे निकले थे यूपी से और गुड्स को डिटेन किया गया अगली सुबह 4:43 पे। और जैसे ही पिटिशनर को ये बात पता लगी, उन्होंने पार्ट बी फिल कर दिया 7:34 पे। तो केस के फैक्ट्स ये हैं, 24 सितंबर की रात को 9:30 बजे गुड्स निकले, सुबह 4:43 पे सीजीएसटी वालों ने डिटेन किया, पार्ट बी फिल नहीं था, पार्ट बी फिल कर दिया गया पिटिशनर के द्वारा 7:34 पे। और इसके संबंधित जो भी सर्कुलर 41 में जो प्रोविज़न है वो सारा प्रोविज़न फॉलो किया गया और ऑर्डर आ गया कि आपका इतना टैक्स बनता है, इतना इंटरेस्ट बनता है 17 अक्टूबर 2018 को। पिटिशनर ने इसके अगेंस्ट में अपील की और वो अपील खारिज हो गई 31 अक्टूबर 2020 को, यानी 2 साल के बाद। ट्रिब्यूनल क्योंकि कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है, इसलिए पिटिशनर ने रिट डाली है हाई कोर्ट के आगे आर्टिकल 226 के अंतर्गत। पिटिशनर ने एक रिट पहले भी डाली थी 2018 के अंदर, जब ऑर्डर आया था, जब ओरिजिनल ऑर्डर आया था प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा, और उन्होंने बैंक गारंटी और सिक्योरिटी देकर अपने गुड्स को छुड़वा लिया था। इस केस में शोकॉज नोटिस दिया गया था सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 के अंदर, जिसमें कहा गया था कि भाई आप अपना इतना टैक्स और इतनी पेनल्टी जमा करा दीजिए, जो शोकॉज नोटिस में लिखा हुआ था। रिप्लाई ये गया था पिटिशनर के द्वारा कि हम ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं, इसलिए हमारी कोई पेनल्टी नहीं बनती है। दोस्तों, ये केस यहां से शुरू होता है। पिटिशनर ने कहा हमने सारा टैक्स जमा करा दिया, इसलिए सेक्शन 129 में हमारी कोई पेनल्टी नहीं बनती है। पिटिशनर ने यह भी कहा, और अगर आपने पेनल्टी लगानी भी है तो आप सिर्फ पेनल्टी लगा सकते हैं या सेक्शन 73 में या 74 में या 122 का रास्ता अपनाया जा सकता है, 129 का रास्ता नहीं अपनाया जा सकता। दोस्तों, अगर हम 129 को ध्यान से पढ़ें तो उसके अंदर यह लिखा हुआ है कि 3 सूरत हाल में गुड्स को छुड़वाया जा सकता है, गाड़ी को रिलीज किया जा सकता है। जब पेमेंट टैक्स और पेनल्टी की ऑनर ऑफ द गुड्स कर दे, या ऑनर ना करे बट कोई और व्यक्ति कर दे, या तीसरा केस है जब वो कोई बैंक गारंटी या सिक्योरिटी दे दें, उस केस में भी गुड्स और कन्वेंस को रिलीज किया जा सकता है। और सेक्शन 129 सब सेक्शन 3 में एक शोकॉज नोटिस दिया जाएगा और ऑर्डर पास किया जाएगा ये जताते हुए कि आपने पेनल्टी पे कर दी है, उससे संबंधित ऑर्डर दिया जाएगा। तो अगर 129 सब सेक्शन 3 को हम लिटरल पढ़ें, वो ये कहता है कि आपको ऑर्डर इशू किया जाएगा ये प्रूफ देते हुए कि पेनल्टी पे हो चुकी है, टैक्स और पेनल्टी पे हो चुकी है। तो कहीं भी ऐसे ऑर्डर की बात नहीं की गई है कि जहां टैक्स और पेनल्टी ना पे हुई हो और ऑर्डर इशू कर दिया जाए। तो पिटिशनर का ये कहना था कि 129 का लिमिटेड रोल है कि जब पेनल्टी पे हो जाएगी तो 129 का ऑर्डर इशू होगा, अगर पेनल्टी पे नहीं हुई तो 129 का रास्ता फॉलो नहीं किया जा सकता। और सिर्फ जो रास्ते अपनाए जा सकते हैं वो 73, 74 या 122 के हो सकते हैं, और उसके अंतर्गत कोई शोकॉज नोटिस नहीं इशू किया गया है। रिस्पोंडेंट ने भी एक केस लॉ का सहारा लिया
गति किंतेस्तु एक्सप्रेस लिमिटेड का और VSL एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड का 2 GST केसेस का सहारा लिया, जिसमें उन्होंने कहा क्योंकि ई-वे बिल पहले बना नहीं हुआ था इसलिए हम पेनल्टी लगाने के लिए बिल्कुल राइट थे। हाई कोर्ट ने यह कहा कि अगर सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 को देखें तो वो सिर्फ पेनल्टी की बात करता है, टैक्स की बात नहीं करता। टैक्स के लिए जो रास्ता अपनाया जा सकता है वो 73, 74 या 122 है, और जो सेक्शन 129 को प्रोड्यूस किया गया उसके अंदर भी सिर्फ 129 सबसेक्शन 3 में पेनल्टी शब्द का प्रयोग है, टैक्स शब्द का प्रयोग नहीं है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द हाई कोर्ट, मेरा व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। ओरिजिनली सेक्शन 129 में टैक्स और पेनल्टी दोनों शब्द हुआ करते थे, बट 1 जनवरी 2022 से टैक्स और पेनल्टी में से टैक्स शब्द को हटा दिया गया और सिर्फ पेनल्टी वर्ड रह गया कि सिर्फ पेनल्टी लगाई जा सकती है। गाड़ी को पकड़ा गया था 2018 के अंदर, तब टैक्स और पेनल्टी दोनों शब्द इस स्टैट्यूट के अंदर कवर थे, पर 1 जनवरी 2022 के बाद यदि हम CGST एक्ट देखें तो सिर्फ पेनल्टी शब्द नजर आता है, टैक्स शब्द नजर नहीं आता। इस केस लॉ में जो सेक्शन 129 को रिप्रोड्यूस किया गया है वो नया वाला रिप्रोड्यूस किया गया है जो 1 जनवरी 2022 के बाद एक्ट में प्रेजेंट है, जबकि 2018 वाला यदि हम CGST एक्ट देखें उस वक्त का सेक्शन 129 देखें तो टैक्स और पेनल्टी दोनों शब्दों की बात सेक्शन 129 में की गई है। तो हाई कोर्ट ने तो ये कहा कि सिर्फ पेनल्टी लगाई जा सकती है और टैक्स के लिए 129 का सहारा लिया ही नहीं जा सकता। मेरा व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है कि पुराने केसेस में टैक्स और पेनल्टी दोनों के लिए सेक्शन 129 इज वैलिड, जबकि 1 जनवरी 2022 के बाद सिर्फ पेनल्टी के लिए सेक्शन 129 हमारा रह जाता है। पर क्योंकि ये केस हमारा 2018 का है, 1 जनवरी 2022 से पहले का है, तो उस वक्त टैक्स और पेनल्टी दोनों थे। एक सेकंड बात भी और जो कही गई वो कही गई पिटिशनर के द्वारा कि ये इस सेक्शन को सिर्फ तभी प्रयोग में लाया जा सकता है जब टैक्स और पेनल्टी की पेमेंट हो जाए, या ऑनर के द्वारा, या ऑनर यदि सामने नहीं आता तो किसी और के द्वारा, उसके अलावा 129 में ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता। बट यदि हम सेक्शन 129 सब सेक्शन 6 को देखें तो ये कहता है कि अगर ऑर्डर के 15 दिन के अंदर पे ना हो तो ओरिजिनली सेक्शन 130 का सहारा ले सकते थे, अब हम जो गुड्स डिटेन किए उनको डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हैं। ओरिजिनली हम 129 से 130 में चले जाते थे 1 जनवरी 2022 से पहले, 1 जनवरी 2022 के बाद 129 से 130 में जाना पॉसिबल नहीं है। अब गुड्स को और कन्वेंस को इसी सेक्शन के अंदर डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है, उसकी नीलामी की जा सकती है और उससे अपना जो भी पेनल्टी बनती है उसको रिकवर किया जा सकता है। तो अगर ये कह देना कि 129 का रोल सिर्फ पेनल्टी जब पे हो जाए ओरिजिनली, ये ऑर्डर सिर्फ तभी इशू किया जा सकता है, मेरे व्यू में जो पिटिशनर का पॉइंट है वो करेक्ट नहीं है। आई मे बी रॉन्ग बट आई होल्ड अ डिफरेंट व्यू। तो मेरे विचार में 129 का ऑर्डर तब भी पास किया जा सकता है जब ऑनर सामने आए, पेनल्टी दे, ऑनर सामने ना आए, कोई और सामने आए, कोई और पेनल्टी दे दे, तब भी 129, और यदि ये दोनों ना भी दें तब भी 73, 74 या 122 में जाने की जरूरत नहीं है, तब भी 129 का ऑर्डर अपने आप में परिपूर्ण है, क्योंकि वो ये कहता है कि यदि ऑर्डर होने के 15 दिन तक पेनल्टी पे ना हो, इट मीन्स ओरिजिनली पेनल्टी का पे हो जाना जरूरी नहीं है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये केस लॉ जो 129 की खूबसूरती को काफ़ी नज़दीकी से समझाता है कि 129 किन परिस्थितियों में उपयोग में लाया जा सकता है, कब इसको इन्वोक किया जा सकता है, कब इसको फॉलो किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये केस लॉ आपके बिजनेस एंडेवर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगा। धन्यवाद।